किसी भी एक टेबल में अगर हमें रो और कॉलम और इंसर्ट करना है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें हमने सीरियल नंबर, नाम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स और 3 सब्जेक्ट ऐड किए हैं। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा और भी कॉलम लेने हैं, तो हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हम दोनों तरीके से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दे रखा है होम टैब में, इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप किस तरह से रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए जो टेबल आपके पास बनी हुई है, आपको ये पता करना है कि आपको कॉलम किसके पहले चाहिए और किसके बाद में चाहिए। जैसे आप ऐसा नहीं कहीं पे भी क्लिक करके आप कॉलम इंसर्ट कर लें, आपको जहाँ ज़रूरत है आप वहीं इंसर्ट करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 600 है। इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम हमें और ऐड करने हैं, जिसमें हमें मैथ्स का, साइंस का और हिस्ट्री का और कॉलम लेना है उसमें सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश के बाद में आता है मैथ्स। लेकिन अगर आप कर्सर यहाँ रखकर अगर आप इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट कॉलम करेंगे तो अभी इसके पहले की तरफ, आगे की तरफ, यानी इंग्लिश के आगे एक कॉलम इंसर्ट होगा। लेकिन हमें तो चाहिए इंग्लिश के कॉलम के बाद में एक कॉलम। तो आपको पीछे वाला कॉलम सेलेक्टेड करना है, यानी कंप्यूटर वाला जो कॉलम दिया हुआ है कर्सर आपका उस रेंज पर होना चाहिए। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे तो देखिए इसी के आगे की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है और उसी फॉर्मेटिंग में आ जाता है जिस फॉर्मेट में हमने बाकी सेल को भी अप्लाई। और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ और भी सेल इंसर्ट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमें इसमें हमने डाल दिया जैसे मैक्स, हम यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स। लेकिन अब आपको चाहिए कि मैक्स के बाद में साइंस का कॉलम भी लेना है, तो कंप्यूटर वाले कॉलम को ही हम सेलेक्ट करके रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे। तो देखिए इसी के आगे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाता है। अगर आप मैक्स को सेलेक्ट करते हैं तो आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर हम मैक्स के पीछे लेना चाहते हैं तो लास्ट वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट रखना है, तो एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में गए और इंसर्ट शीट कॉलम कर दिए, देखिए एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। तो जितने कॉलम हमें बनाने हैं उतने कॉलम हम बना सकते हैं। एक तरीका और होता है किसी भी कॉलम को इंसर्ट करने का। एक तरीका तो हमने यहाँ से देखा इंसर्ट शीट कॉलम से, और एक और तरीका होता है जैसे हमें यहीं पे इसी के आगे एक कॉलम और बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है एंटायर कॉलम, कहाँ पे आपको एंटायर करनी है तो एंटायर कॉलम करेंगे, सेलेक्ट, ओके कर देंगे। तो देखिए इसके आगे एक कॉलम बन जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम दोनों ही तरह से ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ से लें आप होम मेनू में जाके इंसर्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट कॉलम करें, और या फिर आप राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक प्रेस करके भी इंसर्ट से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते। तो देखिए ये तो कॉलम इंसर्ट करना हुआ। इसके बाद हमें रो इंसर्ट करना है। हो सकता है हमें एक नाम एंट्री और करनी है बीच में, तो हमें क्या करना होगा, एक रो बनाना है। तो रो हम कहाँ, जैसे यहाँ पे 15 हमने लास्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि भव्या से पहले एक एंट्री और बाकी रह गई है, तो जहाँ आपने अपना कर्सर रखा हुआ है अगर आप इससे पहले लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके रो वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इस भव्या से पहले आएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भव्या के बाद में आए तो उसके नीचे वाली सेल को आपको सेलेक्ट रखना है, क्योंकि जैसा कॉलम में हमने देखा था कि एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट होता है, वैसे ही रो भी एक नंबर आगे की तरफ ही इंसर्ट होगा। तो जहां आपको लेना है कर्सर उसके बाद वाले रो पर होना चाहिए, कॉमल से पहले चाहिए।
तो कॉमन वाला हमने रो सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ये 12 रो जो दिख रही है पूरी सेलेक्टेड है एंड तक। कॉलम और रो हमेशा इस तरह से हॉरिजेंटल दिखाता है और कॉलम वर्टिकली दिखाता है। जहाँ पे आपको न्यूमेरिक डेटा दिखाया जा रहे हैं वो हैं आपके रो, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है वर्टिकली यानी आपके कॉलम है। तो हमें अभी रो इंसर्ट करनी है, तो जैसे हमें कोमल के ऊपर करनी है तो हमें सेलेक्ट करना है कोमल को, यानी कोमल वाले रो को। और वही तरीका जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया वैसे ही होम टैब में इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो करेंगे। तो देखिए इसी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। आप ये चाहते हैं कि कोमल के बाद में लेना है तो शिखा वाला रो जो है उसको सेलेक्ट रखना है, यानी कर्सर आपका शिखा वाले सेल पर होना चाहिए और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट रो करेंगे। देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप दूसरा तरीका भी यूज़ करना चाहें, जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया था वैसा ही हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें छाया से पहले लेना है एक रो, तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, इंटायर रो करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए छाया से पहले एक रो और इंसर्ट हो जाती है। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम अगर लिखने बाकी रह गए हैं और आप अगर लिखना चाहते हैं, या कोई भी टेबल ऐसी बनी हुई है जिसमें आपके पास रो और कॉलम कम पड़ जाते हैं, तो आप इंसर्ट में जाके और रो या कॉलम बढ़ा सकते हैं। रो और कॉलम को कैसे डिलीट किया जाए? देखिए कई बार होता है कि हमारे पास किसी टेबल में एक्स्ट्रा रो कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। अब हमें उनको हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं एक्सेल में। तो उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट में होम मेनू में ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम डिलीट का ऑप्शन ओपन करते हैं तो इसमें डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट दिया हुआ है। तो अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो इन ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन कौन सा रो और कॉलम हमें डिलीट करना है, सबसे पहले हमारा कर्सर उसी पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम यहाँ पे अपना कर्सर होना चाहिए, इसी कॉलम पे अपना कर्सर रहेगा और डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम कर देंगे। तो देखिए वो कॉलम वहाँ से डिलीट हो जाता है। दूसरा तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम भी डिलीट हो, तो एक दूसरा तरीका और रहता है डिलीट करने का। राइट क्लिक करेंगे और इसी में डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट, यहाँ पे दे रखा है डिलीट रो, इंटायर कॉलम। अगर हमें रो करना है तो ये 2 वाला जो है वो रो सेलेक्टेड है, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो इंटायर कॉलम यानी आई सेलेक्टेड है। तो अगर रो करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा, यानी ये सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मैक्सिमम नंबर जो दे रखे हैं ये वाला रो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलम डिलीट करना, तो ये आई वाला जो कॉलम है जो भी बिल्कुल ब्लैंक है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इंटायर कॉलम किया और डिलीट कर। तो देखिए ये दोनों ही तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 2 कॉलम हम एक साथ डिलीट करें, तो दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो डिलीट यहाँ से करें या फिर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट शीट कॉलम किया, ये दोनों ही कॉलम एक साथ डिलीट हो जाते हैं। जिस तरह से हमने कॉलम को डिलीट किया उसी तरीके से हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। रो जो हॉरिजेंटल है वो रो है, यानी ये 12 जो दे रखा है ये पूरा सेलेक्टेड है। अगर आप इस रो को, एक्स्ट्रा रो है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कर्सर आप कहीं पे भी रखें, ये पूरा रो जो है वो सेलेक्टेड रहता है। तो आपको डिलीट करने के लिए वही होम मेनू में आपको यहाँ पे डिलीट में जाना है और डिलीट को ओपन करेंगे और डिलीट शीट रो कर देंगे। तो इस तरह से वो रो डिलीट हो जाती है और दूसरा डेटा जो है वहीं पे अरेंज हो जाता है 12 रो पर।
इसी तरीके से हमें और भी अगर डिलीट करना है, जो दूसरा तरीका है रो को डिलीट करने का, वो है राइट क्लिक करके हम डिलीट प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटायर रो, तो इंटायर रो करेंगे और ये रो डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो आपको एक्सेल में दोनों ही ऑप्शन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ आप रो और कॉलम को सेलेक्ट करके भी, चाहे तो राइट क्लिक करके करें, चाहे इस ऑप्शन से आप कॉलम या रो दोनों में से कोई भी आप डिलीट कर सकते हैं।